जय श्री कृष्णा। कृष्ण और अर्जुन का ये संवाद याद है आपको? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हार तेरी निश्चित है, हमेशा रहेगा उदास। माखन ले गया दुर्योधन, छाछ बची तेरे पास। तो अपने माधव को मुस्कुराते हुए अर्जुन कहते हैं, जीत मेरी निश्चित है, दास क्यों हो भला उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। बिल्कुल इसी संवाद पे एक बहुत अच्छी कहानी भी है जो मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए जीवन का सार बताने चली आती हूँ। जब जीवन में बार बार हार मिल रही हो ना, तो इंसान मायूस हो जाता है, अपने आप में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि अब ईश्वर भी मेरी नहीं सुन रहे, जबकि ऐसा नहीं होता। कई बार हमारी हार में ही हमारी जीत छुपी होती है और ईश्वर जो हमें देते हैं हम बस वो ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं और शायद इसीलिए हम उस चीज़ के पीछे भागते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। हुआ यूँ था कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण सो रहे थे, दुर्योधन जाकर उनके सिर के पीछे खड़ा हो गया, यानी कि उनके सिर के पास खड़ा हो गया और अर्जुन अपने प्रभु के चरणों के पास। जब श्री कृष्ण की आंख खुली और उन्होंने अर्जुन को अपने पैर के पास खड़ा देखा तो उन्होंने कहा कि इस युद्ध में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो दुर्योधन बड़ा गुस्सा हुआ, बोला ये क्या बात हुई, मैं पहले आया था, अधिकार मेरा पहले था आपसे मांगने का। तो श्री कृष्ण ने कहा मैं तो अर्जुन के साथ हो गया, लेकिन चूंकि तुम आए हो तो मैं तुम्हें भी निराश नहीं करूँगा। तुम एक काम करो, मेरी सेना ले जाओ। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, अकेले कृष्ण क्या कर लेंगे, असली बल तो नारायणी सेना में ही है, और चला गया ये सोचकर कि अब तो मेरी जीत निश्चित है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को मजाक में ये बात कही थी जो मैंने आपको एपिसोड के शुरू में सुनाई थी। सच में सारी दुनिया का वैभव, कीर्ति, यश, मान, प्रतिष्ठा, धन, दौलत सब चला जाए, लेकिन सिर्फ केशव साथ रहे ना, तो हर एक चीज संभव है। ईश्वर का हाथ आपके हाथ से जुड़ा हो ना, तो आपकी जीवन में जीत ही जीत लिखी होगी, ये बात निश्चित है। जब ठाकुर जी अपने भक्त पर अपना आशीर्वाद बरसा दें तो ऐसा भक्त कभी हार नहीं सकता, ये बात भी निश्चित है। तभी तो उनका एक रूप हारे का सहारा यानी कि खाटू बाबा आज भी अपने भक्तों पर अपनी रहमत बरसाते रहते हैं, अपने आशीर्वाद से हर हारे का सहारा बनकर उनकी जीत निश्चित करते रहते हैं। तो चलिए इस जन्माष्टमी पर कुछ ऐसे अचूक उपाय करते हैं जिससे हमारे जीवन में भी माखन चोर हमारी जीत निश्चित कर दे। हम चाहे प्रेम में हारे हैं, चाहे हम अपनी नौकरी में हारे हैं, हम जीवन की परीक्षा में हार गए हैं या हम किसी कंपटीशन एग्जाम में हार रहे हैं, तो चलिए ना ठाकुर जी के कुछ सरल, कुछ प्रिय, कुछ अच्छे उपाय करेंगे और अपनी जीत निश्चित करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज का संकल्प लेना होगा, मन में हरि को बसाना होगा और अपने मन, अपनी आत्मा में सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का नाम पुकारना होगा। वो तभी आते हैं जब कोई भाव से, भक्ति से उन्हें अपने पास बुलाता है। इसके पीछे भी एक कहानी है, कितनी कहानियां सुनाऊं, ठाकुर जी की तो इतनी अनगिनत कहानियां हैं कि कहानियों में ही पूरी, मेरे को लगता है पूरी जन्माष्टमी खत्म हो जाएगी। लेकिन चलो अब जब बात आई गई है तो बता ही देती हूँ। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और जब द्रौपदी ने आवाज लगाई तो ठाकुर जी आए और उन्होंने आकर उनकी लाज बचाई। जब ये सब खत्म हुआ तो द्रौपदी ने जाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, आप पहले भी तो आ सकते थे,
आपने अंत का इंतजार क्यों किया? कुछ लोग इस चीज का उपहास भी करते हैं, मैंने कुछ लोगों के मुख से भी सुना है कि तुम्हारे ठाकुर जी भी इंडियन पुलिस की तरह है, जब सब कारनामे होंगे तब आएंगे। नहीं जी नहीं, आपकी ये गलत फहमी है। आपकी ये गलत फहमी भी दूर कर देती हूँ और इस बात की सत्यता भी आपको बता देती हूँ। जब ये सारी चीजें हो रही थी और द्रौपदी को जब केश पकड़कर घसीट कर लाया जा रहा था, तो वो पांडवों को पुकार रही थी। वो उस समय सिर्फ अपने पतियों से गुहार कर रही थी कि वो उनकी लाज बचाएं, उनकी रक्षा करें। लेकिन अंत में जब उन्हें ये लगा कि वहां पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा, उनके अपने स्वयं के 5 उनके पति उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तब उन्होंने केशव को बुलाना चालू किया। तब उन्होंने माधव का नाम रटना चालू किया और माधव तुरंत चले आए। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, तुम मुझे पहले ही बुला लेती सखी, तो मैं पहले ही आ जाता। तुम जब पुकारोगी मैं तभी तो आऊंगा। क्या खूबसूरत बात कही है ठाकुर जी ने। भक्त पुकारेंगे तभी तो आएंगे, बिन बुलाए कैसे चले आएंगे। इतना एटीट्यूड तो बनता है, इतना तो मेरे ठाकुर जी का भाव है भाई। चलिए, आप बुलाइएगा और फिर हृदय से ये उपाय करिएगा, तो आपके एक भी उपाय खाली नहीं जाएंगे। क्या करना है आपको? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 5 पीले फूल और एक पीला कपड़ा, करीबन 1.25 मीटर, आपको ठाकुर जी के मंदिर में उन्हें भेंट करके आना है। ऐसा करने से जीवन में रुकी हुई चीजें गति पा जाती हैं, सक्सेस मिलने लगती है। अगर आप बार बार प्रयास करने पर हार रहे हैं तो एक छोटा सा ये उपाय करके देखिए, आपकी जीत निश्चित है। अगर आपको प्रेम में बार बार असफलता मिल रही है और लोग आपके साथ धोखा कर जाते हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में बारी बारी अड़चने आ रही हैं, पीले रंग के कपड़े के ऊपर पीले चावल एक मुट्ठी रखिए, साबुत होने चाहिए, और 11 तुलसी पत्र रखकर जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी के मंदिर में उन्हें भेंट कराइए। करके देखिए छोटा सा उपाय, आपका विवाह या प्रेम विवाह जरूर होगा। अगर आपको प्रेम में बार बार दिक्कत आ रही है तो उसमें भी आपकी जीत निश्चित है। अगर बार बार कंपटीशन एग्जाम्स में आप ट्राई कर रहे हैं और आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो जन्माष्टमी के दिन श्री हरि के मंदिर में जाकर 5 मोर पंख उन्हें अर्पित करके आइए। देखिए कैसे आपकी नैया पार हो जाती है और आपकी जीत कैसे निश्चित हो जाती है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और आप विदेश जाने में बार बार चूक रहे हैं, किसी न किसी कारणवश आपका काम रुक जा रहा है, पेंडिंग हो जा रहा है, तो आपको कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी का जो झूला बनता है ना, उसके अंदर आपको जाकर 11 कमल लगवा देने हैं। थोड़ा सा पहले बता रही हूँ, इसलिए अभी से प्रिपरेशन चालू कर दीजिएगा। करके देखिए ये कार्य, आपका विदेश जाना निश्चित हो जाएगा। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कलह रहते हैं, आप बार बार प्रयास कर रहे हैं पर सफलता नहीं मिल पा रही, किसी भी चीज़ से आपके जीवन में शांति नहीं आ पा रही, आपका डिप्रेशन खत्म नहीं हो रहा, तो एक सुच्चे मोती की माला लेके जन्माष्टमी के दिन श्री हरि को पहना दीजिए और फिर देखिए कैसे आपके जीवन के अंदर सुख, शांति और वैभव आने लगता है। अगर आप बार बार प्रयास कर रहे हैं पर आपका धन अर्जन नहीं हो पा रहा, आपके पैसे टिकते नहीं हैं, आपका कर्जा नहीं उतर पा रहा या आपका लोन नहीं चुक पा रहा, तो आपको सिंपल सा एक छोटा सा काम कर लेना है। आपको पान के 11 पत्ते लेने हैं, आपको अष्टगंध से उसके ऊपर लिख देना है राधा। 11 पत्तों पे राधा लिखने के बाद इसकी एक माला बना लीजिए और श्री हरि के मंदिर में जाकर जन्माष्टमी पर उनको आप ये चढ़ा दीजिए।
करके देखिए छोटे छोटे सरल उपाय, जीवन में परिवर्तन आए, हमें ज़रूर बताएं। पीरियड्स में ये काम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, घर में अगर आपके कोई अनहोनी हुई है तो नहीं कर पाएंगे, किसी का जन्म हुआ है तो नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, सूतक में ये कार्य बिल्कुल मत करिएगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए राधे कृष्णा।